हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेक्टर की। ठीक है, तो वेक्टर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सारी चीज़ों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, फिजिकल क्वांटिटी है ना, अपने लेवल तक हम लोग दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका स्केलर और दूसरा हो गया आपका वेक्टर। ठीक है, दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो स्केलर लाइक आप इसको बोल सकते हैं, स्केलर में किन किन चीज़ों को आप स्केलर बोलते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप स्केलर बोलते हैं। तो हम लोग बचपन से ये सारी चीज़ें पढ़ते आते हैं। जैसे कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होता है, लेकिन फिर भी वो स्केलर, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारी चीज़ें आपका स्केलर है। ठीक है, और स्केलर जो है ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है सिंपल अलजेब्रा को, फॉलो जो सिंपल अलजेब्रा है इसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझिए कि 2 kg का मास है और प्लस 2 kg का मास है, तो आप कितना बोलते हैं, 4 kg। ठीक है, 3 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर करंट इसमें ऐड कीजिए। जैसे कोई वायर है ना, इस वायर में मान लीजिए कि यहाँ से इधर आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, यहाँ से जा रहा है 2 एम्पियर का करंट, तो यहाँ से जाएगा बेटा 5 एम्पियर का करंट। तो ये सिंपल अलजेब्रा को जो है ना फॉलो करता है, जिसको आप बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के पास क्या क्या होता है वो देखिए। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, साथ में इनके पास डायरेक्शन भी होगा, है ना, एंड इसके बारे में बोला जाएगा कि विच फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। वेक्टर अलजेब्रा क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे चल के, ये इसको फॉलो करता है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें को आप वेक्टर बोल सकते हैं। इन सब के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और ये वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो ये बातें तो होगी आपकी फिजिकल क्वांटिटी की। आगे हम देखने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है ना, वेक्टर, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। वेक्टर हम बोलते किसको हैं ये जान लेते हैं पहले। दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, direction and which follow वेक्टर अलजेब्रा। अभी तक हम देख ही चुके हैं इसको, है ना। एग्जाम्पल के लिए डिस्प्लेसमेंट, एग्जाम्पल के लिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम
एट्सेट्रा। ठीक है, ये होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब बात आती है कि हम वेक्टर को सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग सबसे पहले तो देख लें, एक एरो के साथ हम डिनोट करते हैं। अब एरो का दो हिस्सा है, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग टेल और आगे वाले हिस्से को बोलते हैं हम लोग हेड। ठीक है, एरो के पास डायरेक्शन भी है, इसका लेंथ है। तो ये जो एरो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें लेंथ ऑफ एरो represents magnitude and डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बोल सकते इसको। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम टेल टू हेड, टेल से हेड की तरफ डायरेक्शन हो गया। ठीक है ना, ये हो गया है ना। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम ए बोल दें, इस पॉइंट को बी बोल दें, तो इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर है। ठीक है ना। चलिए, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मॉड, ये मैग्नीट्यूड है। ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, हमने इसको देखा। ठीक है, अब कुछ बातें और हम इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, सपोज कीजिए अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल is along north direction having magnitude 2 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करेंगे। देखिए, तो पहले तो डायरेक्शन सेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो जान लीजिए। जैसे मान लीजिए बेटा कि हम अगर डायरेक्शन को देखना चाहें तो हम ये दो लाइन ले लेंगे, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। हम इसको बोल देते हैं क्या, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। इसको बोल देते हैं कि ये वेस्ट है, इसको बोलते हैं कि ये नॉर्थ है, और इसको बोलते हैं साउथ है ना। तो ईस्ट से ईस्टवर्ड दिया गया है कि जो वेलोसिटी है वो किधर है, अलोंग नॉर्थ है, अलोंग नॉर्थ दिया गया है। मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हम इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो वेलोसिटी बेटा, ये कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी नॉर्थ की दिशा में है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। लाइक मान लीजिए हमें ये रिप्रेजेंट करना हो, सपोज हमें ये रिप्रेजेंट करना हो कि अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन along वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है ना। सपोज कि किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और हम इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो
तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, 10 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और डायरेक्शन किधर हो गया, वेस्ट डायरेक्शन में। तो ऐसा कोई होगा फोर्स, ऐसा, इस तरह से एरो डिनोट करता है। ये 10 न्यूटन का कोई फोर्स हो गया, समझ के बाद कि वेस्ट के डायरेक्शन में है, ठीक है। जैसे एक और इसी में हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3rd नंबर का। तो मान लीजिए एक फोर्स है, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का है। तो आप इसको सिंपल रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, देखिए यहाँ इसकी मैग्नीट्यूड जो है पहले वाले की तुलना में ये 10 न्यूटन है, यहाँ 20 न्यूटन है, 2 गुना हो गया। तो लेंथ आप जो है ना, पहले जो लेंथ रखें आप, इस लेंथ को 2 गुना कर दीजिए, ऐसे सपोज कि 2 गुना कर दिया, और डायरेक्शन बीचों बीच हो गया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब हो गया कि नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच है, मतलब 45 डिग्री पे। और ये जो फोर्स है, मान लीजिए इसको मैं F2 से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो F2 बराबर कितना लिखेंगे आप, F2 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एरो से, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन, ठीक है ना, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें, देखिए सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाइए डायरेक्शन सेंस के लिए, ठीक है। डायरेक्शन सेंस में आप पहले इसको डिनोट कर दीजिए कि ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ठीक है ना। अब बेटा ये जो फोर्स है वो 15 न्यूटन का फोर्स है, 15 न्यूटन है, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, साउथ से वेस्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा, साउथ से वेस्ट की तरफ कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 15 न्यूटन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, ऐसा भी। तो अब आप सीखिएगा, देखिए ये जो वेस्ट ऑफ साउथ है ना, इसका मतलब साउथ से वेस्ट की तरफ है एंगल, ठीक है ना। कितना डिग्री पे, 30 डिग्री पे, और मैग्नीट्यूड कितना है, 15 न्यूटन है। तो रिप्रेजेंटेशन हमें ये समझ में आ गया किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। चलिए आगे ना कुछ वेक्टर की जो है ना प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए। कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं आप, तो पैरेलली अगर शिफ्ट करते हैं बिना मैग्नीट्यूड में बदलाव किए, बिना डायरेक्शन में बदलाव किए, तो वेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आता है। मतलब ये पॉइंट है, इफ़ वी वांट टू शिफ्ट अ वेक्टर without changing its direction and magnitude, then vector remains unchanged, ठीक है ना, ये चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस सपोज, और एक फोर्स है बेटा, इस फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, ठीक है। ये F1 वेक्टर,
मान लीजिए कि ये x के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो इस फोर्स को अगर आपने यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लिखा है ना, इस तरह से डिनोट किया, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, इसकी जितनी मैग्नीट्यूड है इतनी मैग्नीट्यूड अगर इसकी भी है, तो ये फोर्स F1 वेक्टर को आपने अगर शिफ्ट कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा वेक्टर में। जैसे मान लीजिए कि इस फोर्स को उठा करके मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ चेंज कर दूँ, सपोज इसको उठा करके मैं यहाँ लिख दूँ, है ना, तो आप किसी वेक्टर को ना फ्रीली शिफ्ट कर सकते हो, किसी वेक्टर को आप फ्रीली शिफ्ट करते हो कहीं पे, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। चाहे आप पॉइंट ए पे रखो, बी पे रखो, सी पे रखो, यहाँ पे सारे के सारे वेक्टर कैसा है, एक जैसा है। मीन्स अगर हमें अगर इच्छा है कि भाई हम वेक्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, देन वेक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड, वेक्टर अनचेंज रहेगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, है ना। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए कि आप वेक्टर को रोटेट कर दें, सपोज कि कोई वेक्टर ऐसे है, ए से एक वेक्टर आपने इस तरह से डिनोट किया, इसका मैग्नीट्यूड है, सपोज कीजिए कि ये वेक्टर ए है, पॉइंट ए पे इसका टेल है, और ये वेक्टर है जो अभी ये एंगल बना रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री इस डॉट डॉट वाली लाइन के साथ, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दिया गया है 4 यूनिट, ठीक है। अगर आपने 4 यूनिट का मैग्नीट्यूड रख करके इसको अगर रोटेट कर दिया, ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, अभी भी यहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4 यूनिट का ही है, तो बेटा इसका डायरेक्शन चेंज कर गया। तो अब ये वेक्टर ए वेक्टर ना होकर के कोई वेक्टर बी बन गया होगा, मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों वेक्टर सेम नहीं होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों अब सेम नहीं है, मतलब ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, यहाँ बराबर नहीं होगा, ये याद रखना है। भले इसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो जब भी आप वेक्टर को फ्रीली शिफ्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनअफेक्टेड होना चाहिए, ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं वेक्टर के टाइप पे, टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए वेक्टर के टाइप्स में, वेक्टर टाइप में सबसे पहले लेते हैं हम नल वेक्टर। नाम से स्पष्ट है, नल वेक्टर किसको बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड, डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसको सिंपली हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, नल वेक्टर हो गया। चलिए सेकेंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1 या यूनिटी बोलते हैं, ठीक है ना। डायरेक्शन कोई भी हो सकता है और इसकी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। समझते हैं इसको, चलिए देखिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर ए है, ये कोई वेक्टर है जिसका नाम है वेक्टर ए। हमें इस वेक्टर के डायरेक्शन में चाहिए यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे, इस वेक्टर की जो लंबाई है ए से बी, ये इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी मैग्नीट्यूड हमें मान लेते हैं कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये 4 यूनिट है। सपोज़ हमने ऐसा मान लिया कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर है। सपोज कीजिए कि ये वेक्टर कोई ऐसा वेक्टर है जो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो ये 4 मीटर है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा इसी वेक्टर के डायरेक्शन में कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 के बराबर हो। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से। इसको बोलेंगे हम लोग, ये है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है ना। इसको ए कैप से पढ़ते, इसको पढ़ते ए कैप। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर ये कोई वेक्टर ए है, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से 1 2 3 4 इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा हमें? यूनिट वेक्टर। तो जब कभी भी आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तब क्या करेंगे? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने लगा दिया, तो आपको मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, चलिए अब ये यूनिट वेक्टर ना कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग जो होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, उसके बारे में देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है ना, इस एक्सिस के अलोंग क्या यूनिट वेक्टर होता है वो देखते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। एक ऐसा है परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है ना, ये भी परपेंडिकुलर है, सब आपस में परपेंडिकुलर है। एक्स वाई जेड एक्सिस आप जानते होंगे, तीनों के बीच में 90 डिग्री का है। अब एक्स वाई इस प्लेन में है जिस प्लेन में हम लिखने जा रहे हैं, है ना, और जेड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है, तो एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है, उसको बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप, जेड डायरेक्शन में के कैप। ये यूनिट वेक्टर ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, जेड के डायरेक्शन में के कैप। और एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में, जेड के डायरेक्शन में जो अपोजिट में यूज हो रहा है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस एक्स के अलोंग जो है इसमें होता है आपका माइनस आई कैप, माइनस वाई के अलोंग जो है माइनस जे कैप, माइनस जेड के अलोंग जो है वो माइनस के कैप। ये यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन के अलोंग। समझे बात? तो ये हमें याद रखना है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप, जेड के अलोंग के कैप। ठीक है, मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन क्या है? ये आई कैप। यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन क्या है? ये जे कैप। यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ये के कैप। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना बच्चा। जैसे कि देखिए, अगर मान लिया जाए कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, हम ऐसा लेते एग्जाम्पल कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड एक्सिस बेटा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसा जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए अगर हमें लिखना हो एग्जाम्पल में, पहला कुछ ऐसा लेते हैं कि अ वेलोसिटी वेक्टर along positive x having magnitude 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे लिखें? x के डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है, मान लीजिए वी वेक्टर है, किसी पार्टिकल का होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। तो लिखना पड़ेगा, इसके लिए आंसर क्या लिखना पड़ेगा हमें कि वी वेक्टर दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन
एक्स के अलॉन्ग क्या होता है आई कैप, तो यहाँ लगा देंगे आई कैप। समझ गए बात। जैसे एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन। एक एक्सेलरेशन है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन वाई के नेगेटिव के डायरेक्शन में है। देखिए, तो मतलब ये वाई इधर पॉजिटिव है, तो वाई नेगेटिव किधर होगा, नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में कहीं नेगेटिव में है एक कोई एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको लिखें कैसे वेक्टर के फॉर्म में, तो लेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर दैट इज इक्वल टू कितना, तो बोलेंगे हम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में बेटा है, जे कैप नेगेटिव है ना, माइनस जे लगा था। तो आप यूनिट वेक्टर को समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है ना। जैसे आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे आई कैप की मैग्नीट्यूड कितना है, तो बोलेंगे 1, जे कैप की मैग्नीट्यूड कितना है, तो बोलेंगे 1, के कैप की मैग्नीट्यूड कितना है, तो बोलेंगे 1। ये सब के सब यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में और जेड में। आई होप आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे ताकि इसमें कुछ और टाइप्स वेक्टर के पढ़े जाएं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग फर्दर आ जाएंगे वेक्टर अलजेब्रा के टर्म पे, ठीक है। चलो, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।